हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का हमारा थीम क्या होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सेक्शन फार्मूले पे पूरी तरह से बेस्ड होंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूले के बारे में, चूँकि डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ मैं, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको फार्मूले के बारे में बताऊँगा। देखिए सेक्शन फार्मूले की बात अमूमन हम वहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी लाइन है और इस ए बी लाइन का कहीं पर भी कोई पॉइंट पी आ गया, कहीं पर भी, चाहे वो बीच पे हो चाहे वो साइड में हो, कहीं पर भी हो, केवल वो ए और बी के बीच में लाई कर जाना चाहिए, राइट। तो अगर ए बी के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट पी है और हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट पी है वो उस ए बी को दो सेक्शन में, सेक्शन मतलब क्या, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अगर पहले हिस्से का नाम हम ले लें ए पी और दूसरे हिस्से का नाम ले लें हम पी बी, और हम कुछ इनको नाम दे दें M1 और M2, तो स्टूडेंट इन दोनों सेक्शन का जो रेशियो होता है हम उसको M1 डिवाइड बाई M2 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर AP का लिया जाए रेशियो विद द अदर सेक्शन जो कि PB है, सेक्शन आप समझ रहे हैं, पूरी लाइन AB थी, P ने उसको बांटा तो दो पार्ट बन गए, दो पार्ट को दो सेक्शन कहते हैं। एक पार्ट बना AP, दूसरा पार्ट बना हमारा PB। तो स्टूडेंट जो AP और PB के अगर वैल्यूज मान लीजिए, इसकी लंबाई M1 यूनिट है, इसकी लंबाई M2 यूनिट है, तो हम राइट करेंगे द रेशियो ऑफ AP विद द PB इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, और इसी को हम एक रेशियो भी कह लेते हैं। मतलब हम कहेंगे जो पॉइंट P है वो इस AB को इस M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो रेशियो वाली बात समझ में आ गई। कभी कभी क्वेश्चंस में रेशियो पूछ लेता है। उसके पहले अगर मानते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है और जो पॉइंट B है, मतलब राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन AB, अगर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ x1 y1 और पॉइंट B जो हमारा एंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और जो बीच में मैंने पॉइंट P लिया है, एनीवेयर बिटवीन द A एंड B, जो मैंने पॉइंट P लिया है उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y हैं, और ये जो पॉइंट P है इसने पूरी लाइन AB को दो सेक्शन में डिवाइड किया जिसका रेशियो M1 और M2 का है। तो इन सारे टर्म्स को लेकर के जो मेरे पास सेक्शन फार्मूला होगा वो इस बात को कहता है कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट x हमारा होगा बराबर M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। एंड सिमिलरली जो हमारे पास अदर कोऑर्डिनेट y है, उसी का अदर पॉइंट y है, उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है M2 y1 प्लस M1 y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये आपका पॉइंट x आएगा, ये पॉइंट आपका y आएगा, और दोनों को मिला करके हमारा पॉइंट P जो कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका आ गया, कह दिया कि कोई लाइन है उसके एंड पॉइंट आपको बता दिया जाए और कहा जाए उस लाइन को कोई पॉइंट P है जो कुछ रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, तो बताइए उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है। तो स्टूडेंट अगर उस कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेंगे तो हम इस फार्मूले की हेल्प से x और इसकी हेल्प से y पता कर पाएंगे, और जब दोनों को मिला देंगे तो x, y हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन तुरंत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:1। यानी बात ये हो रही है कि अगर A और B के ज्वाइनिंग, यानी कि अगर पॉइंट A यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलाया गया है। अब इन दोनों को मिला देने के बाद इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट P लिया गया है, और जो पॉइंट P है ये इस AB लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताइए व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ऑप्शन हमारे पास है 2,4, 4,2, 3,5 और 5,3। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने बोला अभी कि जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो आप इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे। उसके पहले इसका हम पहले डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा आपने बोला है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, तो हम लोग A और B पॉइंट ले लेते हैं। इन दोनों की ज्वाइनिंग करवाई गई है, दोनों को हम भी ज्वाइन कर देते हैं। हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया। The coordinates of point A are 1,3, the coordinates of point B are 4,6, और इसके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट P है, लेकिन इस प्रकार से है कि इस पूरी लाइन को वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो को समझते हैं कि इस रेशियो का मतलब क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट, रेशियो हमारे पास दिया है 2:1, इसका एग्जैक्ट मतलब हुआ पूरा मिला के 3 पार्ट करना है जिसमें से एक दूसरे का डबल रहेगा। यानी देखने में अगर इस रेशियो को थोड़ा ध्यान दें तो हमें लग रहा है कि जो AB लाइन है वहाँ पे पॉइंट P कुछ इस जगह होगा, जिससे लगे कि जो AP है वो डबल है और PB आपका इसका हाफ है, राइट। कहने का मतलब यहाँ पे ट्राई सेक्शन यानी कि 3 बराबर भाग बांटने की हो रही है, जिसमें से रेशियो हमारे पास 2:1 का है।
अभी ट्राई सेक्शन वाला भी सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो जब भी रेशियो 2:1 का हो इसका मतलब क्लियर है, वहाँ पे सब मिला के 3 हिस्से हो रहे हैं, 2 हिस्सा अकेला खुद दूसरी लाइन होगी, दूसरा सेक्शन होगा, और उसका एक हिस्सा केवल रिमेनिंग वाला सेक्शन हो जाएगा, राइट। चलिए अगर हम मान लेते हैं लेट जो कोऑर्डिनेट हमें जो पूछ रहा है वो x और y हो जाए, मीन्स वी हैव टू हियर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, और राइट नाउ आई एम गोइंग टू लेट दैट कोऑर्डिनेट एज x एंड y। अब उसके बाद जब इसको लेट कर लिया तो आपको पता है ये a है और ये b है, जो एंड पॉइंट होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कह लेते हैं। रेशियो आपको पता है ये m1 है और ये स्टूडेंट आपका है m2, और जैसा मैंने बोला सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला और उसके बाद हम इसका कर लेंगे यूज। तो आपका फार्मूला वही है, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फार्मूला याद करने की ट्रिक बहुत साफ साफ है, जब x फाइंड करेंगे तो आपको केवल x में डील करना है, कहीं पर y नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है। अगर आप x1 लेंगे तो इंटू कराएंगे m2 से, अगर आप x2 लेंगे तो इंटू कराएंगे m1 से, दोनों को ऐड करके नीचे आपके पास m1 प्लस m2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर थोड़ा सा बात करें हम y के बारे में तो वही फिर से होगा, जब y का लेंगे तो सारी बातें हम y में करेंगे। अगर m2 लिया तो y1 हो जाएगा, अगर m1 लिया तो ये y2 हो जाएगा, और एक बार फिर से इसका जो डिनोमिनेटर है वो m1 प्लस m2 रहेगा। ला करके हम सारी वैल्यूज में पुट करते हैं। देखिए m2 की बात किया है, m2 का मतलब अभी आपने देखा कि हमारा सेकंड रेशियो m2 होता है जो कि 1 के बराबर है, तो m2 को हमने 1 कर लिया। देखिए मेन यहाँ पे क्या है, बस फार्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। m2 मेरा 1 था तो मैंने m2 को 1 ले लिया, आगे x1 है, देखिए x1 मेरे पास अगेन 1 है तो मैं इसको भी 1 राइट कर लूँगा, प्लस लगा लेते हैं, जैसा फार्मूला हमको समझा रहा है वो डायरेक्ट कर, हमारा फार्मूला हमको डायरेक्शन दे रहा है, हमें उसको फॉलो करना है। अब फार्मूला कह रहा है कि m1 ले लीजिए, m1 आपके पास यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख लिया, राइट। आगे बात x2 की हो रही है स्टूडेंट, x2 आपका यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 4 कर लिया। डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करने की बात हो रही है, यानी कि हम 2 प्लस 1 करेंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा 3, या अब इस स्टेप में हम 2 प्लस 1 ही राइट करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 की आपके पास कितना आ जाएगा 3। अगर स्टूडेंट आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे 8 और 1 को, तो आपके पास आएगा 9/3 एंड 9/3 इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखिए कि आपके पास कहीं पे इसमें x की वैल्यू 3 नज़र आ रही है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो, यानी कि सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ गया तो यहीं पर हम टिक कर देंगे। अगर आप टिक कर रहे हैं यहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं तो आपको भी y की वैल्यू फाइंड करना बाकी है। चलिए अब हम y को फाइंड कर लेते हैं। देखिए y के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, केवल हम x1 को हटा के y1 और x2 को हटा के y2 ले लेंगे, तो y हमारा हो जाएगा m2 इंटू y1। m2 का मतलब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, m2 का मतलब 1 लिया हुआ है। आगे बारी यहाँ पे है y1 को लेने की, y1 आपका 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। इसके बाद है m1 y2, m1 का मतलब यहाँ देखिए 2 है। इसके बाद बात y2 की है, y2 आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करेंगे, दोनों को ऐड करने पे 3 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दोनों का 2:1 का है, प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 एंड 15/3 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स the point y is equal to 5, the point x is equal to 3, therefore the coordinate of the point p which we have earlier supposed as x and y that are equal to 3,5। यानी वही बात फिर से आ गई, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। यानी स्टूडेंट आपने इसमें सीखा क्या, उसको ध्यान दीजिए। अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट आपको पता है और आपको रेशियो भी मालूम चल जाए, तो जो पॉइंट उसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर उस पॉइंट को फाइंड करने की बात है तभी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए इसके आधार पर एक हम और क्वेश्चन करते हैं जहां पे ट्राई सेक्शन की बात की गई हो। P जिसके कोऑर्डिनेट्स 5-3 हैं और Q जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। यानी वही बात फिर से है, A और B आपके पास पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है,
और इसके बाद बोल रहा है कि जो पॉइंट P और Q है उसको 3 भाग में बांट देते हैं, मतलब पॉइंट P एंड Q मेक्स द ट्राइसेक्शन ऑफ दैट लाइन। तो बोल रहा है बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, और ऑप्शन हमारे पास है 2, 4, -4 और -5/2। आखिर ये y है कहाँ पे? देखिए स्टूडेंट y यहाँ पे हमारे पास है, q का कोऑर्डिनेट है y। चलिए सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रा करके समझते हैं। देखिए फिगर हमारे पास कैसा बनेगा, जो p और q है ये तो उसके पॉइंट के बीच में आने वाले हैं, हम इसको छोड़ते हैं। पहले हम इसको ध्यान देते हैं, जो हमारी लाइन सेगमेंट ज्वाइन है, कौन लाइन हमारी सेगमेंट है, a और b कोऑर्डिनेट हमारे पास पता है। देखिए सबसे पहले हम चलिए ए और बी ले लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा मैं इसका बड़ा सा फिगर बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक लंबी सी लाइन ले लेता हूँ और उसके एंड पॉइंट को ए और बी का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ट्राइसेक्शन की बात है, मतलब ये 3 बराबर भागों में बटेगा। चलिए हम इसको 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक पॉइंट को पी नाम देते हैं, दूसरे पॉइंट को नाम हम क्यू देते हैं। अब सारे कोऑर्डिनेट्स हम राइट कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हमारा 7 - 2, जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट हमारा है 1 - 5। इसके बाद पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 - 3, और इसी के साथ जो हमारा पॉइंट क्यू है द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आर 3 एंड वाई। और देखिए हमें यहाँ पे मेनली वाई को फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट जब हम इस वाई को फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहली बात, अगर हम पॉइंट क्यू को एक्स वाई ले लें और यहाँ से रेशियो बना लें, आपको पता है जब भी ट्राइसेक्शन की बात है, देखिए जब भी ट्राइसेक्शन की बात है वहाँ पे 3 बराबर भाग बन जाएंगे। ये आपका x1 y1 बनेगा, ये आपका x2 y2 बन जाएगा, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे x, y, और इसके लिए जो रेशियो बनेगा वो होगा 2:1। ध्यान दीजिए अगर आप पॉइंट Q को लेकर रिस्पेक्ट में करेंगे तब AQ/QB ये इसका बनेगा रेशियो, और ये देखिए 3 भागों में बटा हुआ है। तो अगर हम हर एक भाग को 1 यूनिट कहें तो 1 मिला के ये हो गया 2 यूनिट, और ये आपके पास है मात्र 1 यूनिट। इसका मतलब जो रेशियो होगा इस पॉइंट Q के लिए, लाइन AB के लिए पूरा मिला करके, वो कुछ होगा AQ/QB, और AQ आपका 2 भाग है, QB आपका 1 भाग है, इसलिए जो रेशियो होगा AQ का विद द QB वो हो जाएगा 2:1। ये तो बात हो गई पहले की। अगर हम पॉइंट A को शामिल कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं पॉइंट A को शामिल नहीं कर रहा, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ PQB लाइन से, चूंकि अगर A को शामिल नहीं करेंगे इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए आपके पास एक छोटी सी लाइन दिख रही है PQB। अगर इस PQB को देख लिया जाए तो देखिए हमारे पास इतना तो जानकारी है कि दोनों सेगमेंट आपस में बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 भाग किया गया था, तो अगर एक भाग निकाल देंगे तो तब भी आपके पास 2 भाग बचेंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब एक प्रकार से जो हमारा पॉइंट Q है वो इन दोनों का मिड पॉइंट भी है। चूंकि मिड पॉइंट के बारे में हम बात अभी करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेशियो के हिसाब से सॉल्व करते हैं, यानी कि मैं पॉइंट Q का रेशियो लेने वाला हूँ AB पूरी साइड के साथ, ना कि इसके साथ। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या बातें हमें गिवन है, हम इस पॉइंट P को एक प्रकार से ना के बराबर समझेंगे और इसका हम काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये कह देंगे द रेशियो ऑफ AQ विद द QB इज 2:1। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि रेशियो कैसा होने वाला है, 2:1। ये आपका M1 है और ये हो जाएगा हमारा M2, ये भी जानकारी हो चुकी है। इसके बाद आपको पता है द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन हम उन्हें x1 y1 और x2 y2 बोल देते हैं, लिख दिया। और ये हमारा है x, y, हमें मेनली सिर्फ y को करना है फाइंड। अगर देखिए आपको सिर्फ y को फाइंड करना है तो स्टूडेंट सिर्फ y का लगाइए फार्मूला, और आपको पता है जो y है कुछ y में डील करता है, कुछ क्या, फार्मूला हमारा है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। y इज अननोन टू अस, तो हम y को y ही रहने देते हैं। M1 मल्टीप्लाई y2 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए M1 का मतलब ये 2 ले लिया, अभी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं y2 के साथ। y2 आपका यहाँ देखिए -5 है, तो इस प्लेस पे -5 लिख लिया, क्लियर है। आगे का प्लस ले लेते हैं। M2 लेना है, M2 आपका 1 है, चलिए 1 कर लिया हमने। इसके बाद बात है y1 की। देखिए स्टूडेंट y1 आपका -2 है, इसको भी लिख लेते हैं हम, और अपान चलते हैं M1 प्लस M2 के पास। M1 आपका 2 है और M2 आपका 1 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 बन जाएगा। आगे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई -5 से कर लिया, माइनस में 10 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे या 1 को मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, माइनस में 2 ही आने वाला है। अपान ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए दोनों के चिन्ह बराबर हैं, लाइक साइंस हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो -10 -2 दोनों मिला के माइनस का 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई है 3। इसको हम डिवाइड करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जिस पॉइंट के बारे में हमसे वो पूछ रहा था, वो पॉइंट हमारा जो y है
वो आ चुका है -4, यानी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं अभी बात कर रहा था, हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। अगर हम पॉइंट क्यू को मान लें पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी बी, तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसके पहले आपको मिड पॉइंट के फार्मूले के बारे में जानना होगा। चलिए सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फार्मूला समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा, मैं उसी फिगर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ड्रा कर दिया गया। अब हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं और इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक कोऑर्डिनेट अगर x और y हैं, तो स्टूडेंट इन एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन होता है। चूंकि यहाँ देखिए, अगर बिल्कुल बीचों बीच में है तो रेशियो आपका ये 1 और 1 का हो जाएगा। और जब उन्हीं को ला करके सेक्शन फार्मूले जो कि x की वैल्यू है लाके उसमें पुट करेंगे, तो फार्मूला हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और हमें देखिए यहाँ पे y को फाइंड करना है, तो हम सिर्फ इसमें ला करके वैल्यूज पुट करेंगे और y का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए y का फार्मूला है y1 प्लस y2। y1 आपका -3 है, लिख लेते हैं। आगे बात करते हैं y2 के बारे में। देखिए y2 आपका -5 है, यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं और अपान कर लेते हैं 2। और स्टूडेंट जब आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो -3 और -5 दोनों मिला के -8 हो जाएंगे, अपान करेंगे 2 और तुरंत यहीं पे आपका हो जाएगा आंसर। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर भी -4 आई है और जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो इस प्लेस पर भी स्टूडेंट y की वैल्यू -4 आई है। तो चाहे आप लंबे फार्मूले रेशियो से लगा लीजिए, या अगर कह रहा है कि ये 3 बराबर भागों में बट रहा है और हमें q का निकालना है, तो हम a को छोड़ करके सिर्फ p q b में मिड पॉइंट का लगा के फार्मूला वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए मिड पॉइंट को हम और भी समझते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज, हमारे पास यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन है, -7 1, -7 6, -7 1, -7 और -6। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए इसमें बात यह है कि ए और बी हमारे 2 पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है और उसका हमें मिड पॉइंट पता करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला है x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2। सबसे पहले हम इसका फिगर समझ लेते हैं। देखिए फिगर कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके 2 पॉइंट है, ये आपकी एक लाइन है, इसका एंड पॉइंट ए है, दूसरे का एंड पॉइंट बी है। ये आपका पहला वाला हो जाएगा 6 -6, 7 और दूसरे के कोऑर्डिनेट हमें गिवन जैसा है, हम उन्हें -1 -5 भी लिख सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इसके बिल्कुल बीचों बीच एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन ए बी कोई पॉइंट है, उसका चलिए नाम हम P मान लेते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y मान लेते हैं। चूंकि वी हैव टू फाइंड हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हम उन्हें x, y एज्यूम कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं। और अगर हमें यही P, यही कोऑर्डिनेट पता करना है, तो हम लगा देंगे तुरंत इनके फार्मूला। x इक्वल हमारा फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। आपको पता है ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो हमें लेना क्या है, x1 के साथ x2, यानी कि -6 के साथ हम -1 को पिक करेंगे, तो x हमारा हो जाएगा -6, आगे प्लस लेकर के -1 ले लेंगे, अपान ले लेंगे 2। आपको पता है प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं -6 -1 जो है वो आपका -7/2 हो जाएगा। इट मीन्स हमने x के कोऑर्डिनेट पता कर लिए, चाहे वो -7/2 या -7.5 बोलिए, या आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं माइनस का 3.5। कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट या कोई हमारा जो ऑप्शन है वो पॉइंट में या डेसिमल में नहीं गिवन है, तो हम इसको -7.5 ही एज्यूम करके चलेंगे। और देखिए -7.5 के हमारे पास 3 ऑप्शन है, बी वाला भी, सी वाला भी और डी वाला भी, मतलब हमको y फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अभी y फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि y का फार्मूला होता है y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2, तो y आपका है अननोन क्वांटिटी, y1 की वैल्यू 7 है, हमने पुट कर लिया, y2 की वैल्यू है -5, वो भी हमने पुट कर लिया, अपान में हमने 2 भी यूज़ कर लिया। जब आप 7 - 5 करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और अपान का 2 तो लगा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि 7 - 5 करने पे 2 आ गया, अपान में भी 2 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट x, y है वो -7.5 के साथ 1 के बराबर है, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सुटेबल होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा एग्जैक्ट एक्सप्लेन करता है उस पॉइंट को, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन। इन व्हाट रेशियो डज द एक्सिस, और कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी,
यानी अब की बार हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि इन दोनों का जो ज्वाइन होगा, जो लाइन होगी ए बी को मिलाने वाली, उस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो बताइए क्या रेशियो है। अभी ये हमारा रेशियो का पहला क्वेश्चन है। जब हम रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा पहला क्वेश्चन है। तो इसके पहले कि हम रेशियो फाइंड कर लें, आपको इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। स्टूडेंट, जब भी आप रेशियो फाइंड करने वाले हैं, तब हमेशा उस रेशियो को आप के रेशियो 1 मान लिया करिए। यानी कि जो भी रेशियो होता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है जहाँ पे रेशियो की बात आपसे पूछ लिया जाए, हम वहाँ पे हमेशा उस रेशियो को के और 1 का रेशियो मान लेते हैं। 1 होने से चूंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, 1 होने पे और के होने पे हमें केवल एक ही वेरिएबल होता है। एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे जो के है वो अकेला m1 और m2 का होता है रेशियो। यानी अगर हम के की वैल्यू को फाइंड कर लें तो एग्जैक्टली हम उसका रेशियो भी पता कर पाएंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 विद द m2। और फॉर द वैल्यू ऑफ के फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, x इज इक्वल टू के x2 प्लस x1 डिवाइड बाई के प्लस 1, और y इक्वल टू होता है के y2 प्लस y1 डिवाइड बाई के प्लस। जैसा मैंने बोला कि जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो हम हमेशा के रेशियो 1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमारे कैलकुलेशंस को काफ़ी हद तक आसान कर देगा। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ये एंड ये। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं। यहाँ पे जो मैं MCQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सिर्फ आंसर के लिए नहीं, ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं करा रहा हूँ, ताकि आप इसको डीपली समझ जाएं। तो स्टूडेंट, ए और बी आपके पॉइंट बन गए। जो कोऑर्डिनेट ए का है ये हमारे पास है 2, -3। जो कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट बी का है ये अपने को दिया है 5, 6, राइट। और इसके बीच में एक पॉइंट हमारा है कोई भी जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, लेकिन इतनी जानकारी है कि जो इन दोनों की ज्वाइन है उसको एक्स एक्सिस डिवाइड करिए। थोड़ा समझिए मेरी बात को। अगर कभी भी एक्स एक्सिस डिवाइड करती है किसी भी लाइन के ज्वाइन को, तो स्टूडेंट उसका वाई 0 होता है। यानी कि जो उसका कोऑर्डिनेट बनेगा उसको जब भी मानेंगे तो आप x, y मानोगे। तो अगर वो x से डिवाइड कर देता है तो y की वैल्यू कितनी बन जाती है? 0। पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 होगा। 0 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉइंट x पे लाई कर रही है और वो x एक्सिस के द्वारा ही डिवाइडेड है, राइट। ये बात यहाँ कही गई है। समझ में आ गया? आगे अगर मैंने उस रेशियो को k1 को मान लिया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए वही बात फिर से होगी। ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 बनेगा, और हम अप्लाई करेंगे ये दोनों फार्मूले। तो पहला फार्मूला हमारा है x को लेकर के, दूसरा फार्मूला है हमारा y को लेकर के। चलिए हम y वाला ही अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हम y को अप्लाई करेंगे, y हमें मालूम है कि y की वैल्यू 0 है। तो ये फार्मूला हमारा काफ़ी हद तक हमारे कैलकुलेशंस को छोटा और आसान बना देगा। तो अगर y हमको 0 गिवन है तो हम y के प्लेस पे 0 राइट कर लेते हैं। आगे k, वही तुमको फाइंड करना है रेशियो। देखिए इसके बाद बोल रहा है y2। y2 का मतलब क्या हुआ? ये देखिए आपका x2 y2 है, यानी y2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हम y2 को 6 राइट कर लेते हैं। इसके बाद है y1 आपका -3 है, वो हमने ले लिया, डिवाइड बाई k+1। ये तो हमको पता करना है k+1 क्या होगा। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान ये जो k+1 है 0 से मल्टीप्लाई करेगा, पूरा पूरा वो बन जाएगा 0, और 1 से मल्टीप्लाई ये नंबर करेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आसान बन जाएगा। जब 6 मल्टीप्लाई k से करेगा तो बन गया 6k, आगे हमको मिल जाएगा -3। इसका मतलब 6k - 3 इक्वल 0 है। एक लीनियर इक्वेशन है, हम k को आसानी से पता कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारा k है वो हो जाएगा 3/6, और 3/6 का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब स्टूडेंट जो k की वैल्यू है वो आई है 1/2, और जैसा मैंने बोला कि अकेला जो k है वो m1 m2 का रेशियो होता है। तो हम कहेंगे जो यहाँ पे रेशियो आई है 1/2, ये m1 और m2 का ही रेशियो है। इसका मतलब इस केस में जो हमने रेशियो फाइंड करना था वो 1 और 2 का होगा, और इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो पा रहा है, राइट। चलिए ऐसा हम एक और क्वेश्चन बार बात आ गई है कि किस रेशियो में इस ए और बी के ज्वाइनिंग को, यानी कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको किस रेशियो में वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। जैसा मैंने बोला था लास्ट में कि अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है उसका वाई 0 होता है, उसी प्रकार स्टूडेंट अगर वाई एक्सिस किसी पॉइंट को डिवाइड करेगी तब उसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ भी होगी। ये तो हमको पता कर लेना होता है। जब भी रेशियो वाली बात हो तो हमेशा उसको k1 का रेशियो मान लेते हैं।
तो अगर मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है यानी कि जो RR है वो आपका K रेशियो 1 है, तो हमने उस पॉइंट को भी जान लिया। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के द्वारा डिवाइडेड है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ x, y के बारे में, द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जो डिवाइड करेगा लाइन को, वो कुछ होने वाला है 0, y के रूप में। बिकॉज ऑफ ये 0 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के द्वारा डिवाइडेड है और y पे x की वैल्यू 0 होती है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो दो पॉइंट हैं वो A और B हैं। थोड़ा सा फिगर भी बना लें, तो फिगर कुछ इसका ऐसा बन जाएगा, चूँकि फिगर की इसमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं, फिर भी ड्रा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट A का -4, 2 है, कोऑर्डिनेट B का 8, 3 है। हमें चीज़ें जानकारी में है, रेशियो पता करना है, तो हम चलिए मान लेते हैं पॉइंट हमारा P है जिसका जो रेशियो है वो K और 1 का है और K हमें पता करना है। जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट P के वो 0, y होंगे। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 0 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन को y एक्सिस डिवाइड कर रही है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अगर स्टूडेंट इसका x 0 है तो x का फार्मूला लगाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले x का लिख लेते हैं हम फार्मूला। तो x का फार्मूला हमारा है x इक्वल टू x1 प्लस kx2 डिवाइड बाई k+1। ये अपना फार्मूला होता है k के रिस्पेक्ट में। x हमारे पास 0 हो चुका है तो x को हमने 0 ले लिया। आगे बढ़ते हैं, x1 के साथ हमें क्या लेना है, kx2। तो देखिए x1 हमारा है ये -4। आगे प्लस लेते हुए k ऑफ x2 कर लेते हैं। x2 हमारा 8 है तो 8 को हम कर लेते हैं k से मल्टीप्लाई, तो 8k ही वो रह जाएगा। आगे बारी है डिनोमिनेटर्स को राइट करने की। हमने राइट करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो स्टूडेंट ये आपका पूरा 0 बनेगा, जबकि ये ऐसा ही रह जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि -4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू 0, जहाँ पे फिर से आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 4/8, और 4/8 का मतलब अगेन आपके पास 1/2 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ k है वो तो आई हुई है 1/2। जो वैल्यू ऑफ k है वो आपकी आई हुई है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 1:2। इसका मतलब यहाँ पर भी, चूँकि पिछले का भी यही आंसर था 1:2, और यहाँ पर भी हमारे पास 1:2 के लिए ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आपके पास कोई डाउट और भी है, कुछ और भी आप क्वेश्चंस चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।